नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Q2 FY26 के TCS के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल भी कंडक्ट कर लिया है। तो आज हम लोग नंबर्स और जो कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला गया है उसके बीच के जो डॉट्स है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि नंबर्स तो आपको हर जगह पे दिख जाएंगे, बहुत से आर्टिकल्स आ रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बोली जा रही है। वी विल ट्राई टू टच अपॉन दोज थिंग्स विच आर नॉट डिस्कस्ड आउटसाइड। जो नहीं बोला गया हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट में एक बोनस पॉइंट भी होगा। तो जुड़े रहिए आखिर तक। आखिर में कुछ अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बात करूंगा मैं। सबसे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूं मैं कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो एक मैच्योर इंडस्ट्री है। सो वहां पे कोई ऐसी 20% 30% काइंड ऑफ ग्रोथ नहीं आती है। अब बहुत एक्सेप्शनल ईयर्स होते हैं जहाँ पे जैसे कोविड के पोस्ट कोविड था, जैसे बहुत सारा डिमांड पहले ही आ गया था फ्रॉम द आईटी कस्टमर्स, तो वहां पे उस वक्त वो ग्रोथ आ रही थी। बट इन जनरल ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस इट्स अराउंड अबाउट 6 to 7% काइंड ऑफ अ ग्रोथ इंडस्ट्री। तो इट इज एक मैच्योर इंडस्ट्री है। तो वहां पे ऐसे कोई बहुत ज्यादा बड़े ग्रोथ के नंबर्स नहीं आते। अभी तो माहौल ऐसा चल रहा है कि जो क्लाइंट्स है इन बड़े बड़े कंपनीज के, वो अपने आप में आईटी के ऊपर स्पेंडिंग थोड़ा कम कर रहे हैं, खर्चा थोड़ा कम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की हालत थोड़ी टाइट है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीसीएस के नंबर्स। सो टीसीएस का जो रेवेन्यू था वो फॉर द ईयर ऑन ईयर बेसिस इट वाज ओनली अप लाइक 2.4%। इंटरेस्टिंग बात ये है, हालांकि 2.4% सिर्फ रेवेन्यू ग्रो हुआ, लेकिन जो ऑपरेटिंग इनकम है वो ग्रो हुआ 7%। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? रेवेन्यू तो सिर्फ 2% ग्रो हुआ, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम 7% कैसे ग्रो हुआ? ऑपरेटिंग इनकम माने कामकाजी मुनाफा, मतलब जो इनके एम्प्लॉय के खर्चे निकालने के बाद जो सबसे बड़ा खर्चा है एक आईटी कंपनी के लिए, वो खर्चा निकालने के बाद जो इनका इनकम बचता है दैट इज दी ऑपरेटिंग इनकम। सो ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 7.2% से बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ इनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इनका वो आया है 25.2% एंड पिछले साल इट वाज अबाउट 24%। सो ये जो जंप इन ऑपरेटिंग मार्जिन आया है इसके पीछे का रीजन ये है। सो पिछले कुछ दिनों में आपने ये न्यूज देखा होगा कि टीसीएस ने बहुत से लोगों को ले ऑफ किया है। सो ले ऑफ करने के बाद जो बचे एम्प्लॉयज है उनसे उन्होंने एक बंदे से जो बंदा इफेक्टिवली 4 घंटे काम कर रहा था दिन के, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन एंड मेकिंग हिम वर्क मोर एंड वर्क फॉर अराउंड 8 आवर्स और 10 आवर्स। मैं ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, मैं आपको बस एक समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हो रहा है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से वो लोग यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं। तो जो एक बंदा है उससे जो वो रेवेन्यू कमा के दे रहा है कंपनी को, वो रेवेन्यू ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू मोर रेवेन्यू देन व्हाट ही वाज कंट्रीब्यूटिंग लास्ट ईयर। तो एक ये है कि यूटिलाइजेशन बढ़ा है लोगों का, और इसके चलते क्योंकि वो लोग अंदरूनी एम्प्लॉयज जो है उनसे यूटिलाइजेशन बेटर कर पा रहे हैं, उन लोगों को सब कॉन्ट्रैक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने के कंपनी ने अपने कॉन कॉल में ये बोला कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग ओवर द पीरियड वो लोग कम करेंगे। सो सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या है? अगर कोई स्पेशलाइज टास्क है जो कंपनी को करवानी है, तो वो किसी नए बंदे को हायर करेगा, उसको ट्रेन करेगा, उससे बदले में वो किसी और कंपनी को वो काम दे देता है। उसके एम्प्लॉयज होते हैं वो उस चीज में माहिर होते हैं, और उनको वो जो पैसा एम्प्लॉय को देने वाला था वो पैसा वो वहां पे दे देता है। दैट इज कॉल्ड एज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इट इज वेरी कॉमन इन आईटी। लेकिन सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जो थोड़ा पैसा देना पड़ता है वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यू हैविंग योर ओन एम्प्लॉय एंड ट्रेनिंग हिम एंड डूइंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सो TCS is reducing its reliance on subcontracting. This is what the management hinted in this quarter. इसके चलते उनके मार्जिन में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ, और वो आगे चल के उन्होंने यही बोला है कि हमारा यूटिलाइजेशन और बेटर होगा और सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट हमारे कम से कम रहेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बेस से ही करवाएंगे। So that will lead to better utilization and hence the better margins over the period, over the next few quarters. You can expect the margins to go up. अब तीसरी बात ये है, अब हम लोग बात करते हैं कि अबाउट द की वर्टिकल्स ऑफ टीसीएस। तो टीसीएस का लगभग 80% बिजनेस यूएस और यूके से आता है। तो ये मेन मार्केट में जो मैंने बोला कि रेवेन्यू का जो ग्रोथ है दैट वाज क्वाइट लैकलस्टर, बिकॉज जो इनके मेन मार्केट है उसमें ग्रोथ नहीं आ रहा है। सो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, लाइक आई सेड, इज 82% ऑफ द बिजनेस, and North America declined 0.1% and UK declined around about 2%. So ये है, this is about the geographies, and within that उन जोग्राफीज में भी इनके जो सबसे बड़ा क्लाइंटेल है वो आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज से। तो इनके जो की वर्टिकल्स है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, लाइफ साइंस एंड कंज्यूमर।
सो ये तीनों मिला के लगभग 60% ऑफ द बिजनेस होता है, और ये तीनों के तीनों वर्टिकल्स में कोई खास ग्रोथ नहीं आई थी. दैट द ग्रोथ इनफैक्ट लाइफ साइंस एंड कंज्यूमर तो डिग्रो हुए, और BFSI वॉज क्वाइट स्टेबल. सो इस क्वार्टर में उन्होंने एक एक्विजिशन किया है टू द वैल्यू ऑफ $72 million, और दैट कंपनी इज बाय द नेम ऑफ लिसनगेज LLC. सो इस कंपनी का स्पेशलिटी ये है कि ये लोग सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं. सो इसको एक्वायर करने के बाद TCS को क्या फायदा होगा? सो TCS को ये फायदा होगा कि ये अपने जो क्लाइंट्स है उनको मार्केटिंग रिलेटेड चीजों में ये अब हेल्प कर पाएंगे बाय लेवरेजिंग द स्किल्स ऑफ लिसनगेज LLC. सो लिसनगेज, जैसे मैंने बोला, वो सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और दे कैन गिव अ बेटर आउटपुट टू द क्लाइंट्स ऑफ TCS इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. So that was the reason for acquiring the company. In fact, internally भी TCS को ये help कर सकता है for gaining more clients, pitching to multiple different clients from several geographies, although it is more specialized in US. So this was about the acquisition that the company has done. अब बात करें about the deal flow, तो कंपनी ने बोला कि जो उनके कस्टमर्स है वो अभी भी थोड़ा कॉशियस है. उनको ये नहीं पता कि सो दे आर नॉट इन अ मूड कि भाई हाथ खोल के खर्चा करे, जैसे हमने कोविड के बाद देखा था. अभी भी वो थोड़ा कॉशियस है कि भाई इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे होगी, क्या होगी, तो वो कोई हाथ खोल के अपना IT का स्पेंड्स नहीं बढ़ा रहे. ये IT के स्पेंड्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेंड्स आर वेरी डिस्क्रेशनरी इन नेचर. सो कंपनीज ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अभी करना है या बाद में करना है. तो यही चीज़ है. तो अभी तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर नॉट वांटिंग टू स्पेंड एज leniently as they did back during the COVID or a period after the COVID. So this is leading to a lackluster deal flow to TCS. और TCS ने एक कॉन्शियस कॉल लिया है कि वो लोग लो मार्जिन डील्स को नहीं लेंगे. वो लोग एग्रेसिवली बिडिंग नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज सेल्स के नंबर को बढ़ाना है, तो उन्होंने कोई भी डील ले लिया और फिर उस पर काम कर दिया. दे आर बीइंग वेरी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डील दे आर वांटिंग टू टेक. सो दैट्स द कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि आगे चल के ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा, और उनका फोकस अभी बहुत ज़्यादा होगा कि भाई एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिन्यूअल के लिए पुश किया जाए, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को थोड़ा सा अपने पास ही रिटेन किया जाए. दैट्स व्हाट देयर स्ट्रैटेजी इज. सो दैट्स वेयर दे आर फोकसिंग ऑन. अब बात करें द काइंड ऑफ डील्स दैट दे आर लुकिंग एट, तो वो लोग थोड़ा सा हाई मार्जिन डील्स की तरफ देख रहे हैं. वो लोग बस वॉल्यूम्स के पीछे नहीं भागना चाहते. वो लोग हाई वैल्यू डील्स लेना चाहते हैं जो उनके मार्जिन्स के लिए बेनिफिशियल हो. तो जैसे प्रोजेक्ट्स जिसमें AI/ML इन्वॉल्व हो, या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई काम हो, तो इन सब कामों में थोड़ा सा मार्जिन बेटर होता है, थोड़ा वैल्यू बेटर होता है, थोड़ा सा हाई एंड सर्विस प्रोवाइड करना होता है कंपनीज को. सो ये सारे इस टाइप के डील्स के पीछे कंपनी आगे चल के भागना चाहती है. इस टाइप के सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करना चाहते हैं. एंड ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला कि रिगार्डिंग मार्जिन्स उनका ये है कि आगे चल के वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग को जितना कम हो सके उतना कम रखना चाहते हैं. एग्जिस्टिंग कंपनी से ज़्यादा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करवा के उनसे ही ज़्यादा काम निकलवाना चाहते हैं. मैक्सिमम रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, दैट इज देयर स्ट्रैटेजी. सो इन सब चीज़ों के चलते वो बोल रहे हैं कि आगे चल के आप ओवर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स यू कैन एक्सपेक्ट बेटर मार्जिन. ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इन दिस क्वार्टर द मार्जिन्स वर बेटर, बट वही है कि ये सारी इतने बड़े कंपनीज हैं, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट भी मिल जाता है अगर आपके रेवेन्यू में वो ग्रोथ आ जाए, बट रेवेन्यू ग्रोथ इज नॉट सीन राइट नाउ. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है. आई थिंक कि रेवेन्यू या मार्केट का सीनारियो ही उतना खास नहीं है कि आपके कस्टमर ही आपकी सर्विस इस मोमेंट पे उतनी ज़्यादा नहीं लेना चाहते. वो लोग इस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट इशू विच आई एम सीइंग. सो यही सिनेरियो है कि मतलब दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव विच आई एम सीइंग फॉर द एंटायर इंडस्ट्री कि भाई सेल्स ग्रोथ ही नहीं आ रहा है किसी का, आपके क्लाइंट्स ही इतना ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना चाहते. सो आई वुड माई सेल्फ स्टे थोड़ा सा अवे फ्रॉम दिस इंडस्ट्री राइट नाउ. हालांकि मैं इस कंपनी को डेफिनेटली ट्रैक करूंगा. और TCS को क्यों ट्रैक करना है? क्योंकि TCS इज द बिगेस्ट कंपनी इन टू द इंडस्ट्री. जो TCS कर रहा है, TCS को देख के हमको ये पता चलता है कि भाई इंडस्ट्री का दिशा क्या है. अगर TCS ये कर रहा है तो डायरेक्शनली हमको ये पता चल सकता है कि बाकी कंपनीज किस तरफ जाएंगे. सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ तो ये हमने देखा कि TCS ने एक कॉन्शियस कॉल लिया है कि हम लोग हाई मार्जिन डील्स ही लेंगे, लो मार्जिन डील्स नहीं लेंगे. तो हो सकता है कोई जैसे छोटी कंपनी हो, जैसे शायद कंपनी लाइक बिरला सॉफ्ट जो कि TCS से बहुत ज़्यादा छोटी है, वो लोग शायद इस टाइप के डील्स को ले एंड दैट कुड बी बेनिफिशियल फॉर देम, क्योंकि उनको भले
हाई मार्जिन नहीं आएगा उस टाइप के प्रोजेक्ट से, बट उनके एम्प्लॉयज का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा. सो इसीलिए सारे कंपनीज को, स्पेशली द बिगर कंपनीज को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब मैं आपको आई कम बैक टू द बोनस थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. एक नया एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है. तो टीसीएस के मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये बोला कि वो लोग 1 गीगावाट कैपेसिटी के डेटा सेंटर पे वो लोग खर्चा करना चाहते हैं. अब मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस पढ़ा. देयर इज अ ट्विटर हैंडल कॉल्ड एज अमेय. तो उन्होंने वो ट्वीट किया था और उनका ही थ्रेड मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तो उसके बारे में मुझे एक थोड़ा पर्सपेक्टिव आ गया. सो आई टेल यू व्हाट दैट इज. सो द थिंग इज कि जैसे मैंने बोला कि टीसीएस 1 गीगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर पे खर्चा करना चाह रहे हैं. अब ये क्यों हो रहा है? वो हो इसलिए रहा है क्योंकि टीसीएस के जो बड़े क्लाइंट्स है, स्पेशली फ्रॉम द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, टीसीएस के कुछ गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी है, जैसे कोई सॉवरेन ऑफिसर्स हो गए. तो इन अ वे टीसीएस बैंक्स को और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो उनके एंड पे अभी थोड़ा कंप्लायंस और डेटा रिलेटेड चीजें स्ट्रिक्ट हो गई है. तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई हमारा डेटा लोकल ही रहे. हमारा डेटा हम हमारे ज्योग्राफी से बाहर नहीं लेके जाना चाहते. क्योंकि पहले ये होता था कि क्लाउड पे डेटा रखा जाता था. अगर क्लाउड पे डेटा रखना है तो आपको एक क्लाउड की फीस देनी है और आपको वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का झंझट करने की जरूरत है नहीं. आप खाली क्लाउड का फीस दे दो और वो सारा जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का झंझट हैंडल करेगा. आपको बस उसको फीस देना है. लेकिन अब बिकॉज ऑफ दिस कंप्लायंस रिलेटेड थिंग, इन क्लाइंट्स का डिमांड है कि भाई हमारा डेटा बाहर नहीं जाएगा, वी हैव टू स्टोर इट लोकली. सो इसके लिए अभी टीसीएस को ये करना पड़ रहा है कि they have to store their data in a local manner, and that's the reason why they have planned to build this kind of a data center. तो इसका implication क्या होगा कंपनी पे? So इसका implication कंपनी पे ये होगा कि TCS by its DNA it's a service business. सर्विस बिजनेस माने वो लोग सर्विसेज या सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करते हैं. उन लोगों का काम ये है कि भाई वो लोग मैनेज सर्विसेज, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजों में वो लोग एक्सपर्ट है. बट अभी सडनली दे आर गेटिंग इनटू अ हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट. हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट माने वो एक डेटा सेंटर बनाना, ये एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव चीज है. आपको सबसे पहले तो लैंड खरीदना पड़ेगा, फिर अलग अलग जीपीयूज खरीदने पड़ेंगे, एंड यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये बहुत हार्डवेयर ओरिएंटेड चीज है. इसमें टीसीएस इज नॉट एन एक्सपर्ट. सो द थिंग इज कि एक तो रिस्क आर ऑन मल्टीपल फ्रंट, कि ये एक ऑपरेशनल रिस्क हो गया क्योंकि ये उनके लिए नया धंधा है, और दूसरा कि वो लोग इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्या करेंगे. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इवन इफ दिस हैज गॉट टू डू विथ एआई के एप्लीकेशन में या इंटीग्रेशन में जितना मार्जिन है, क्योंकि उसमें एक अलग लेवल का एक्सपर्टीज लगता है. इट इज मोर सर्विस रिलेटेड काइंड ऑफ अ बिजनेस, एसेट लाइट बिजनेस, एंड इट इज मोर एक्सपर्टीज ड्रिवन बिजनेस. मार्जिन्स आर क्वाइट हाई एज कंपेयर टू मेंटेनिंग अ डेटा सेंटर एंड यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग. तो इससे भी इम्पैक्ट टीसीएस पे क्या हो सकता है? इस वजह से इम्पैक्ट टीसीएस पे ये होगा कि भाई हो सकता है उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर और भी बढ़े, क्योंकि उन्होंने बोला है लगभग 4-5 या मोर देन 5 years उस पे लग सकते हैं फॉर दिस एंटायर कंस्ट्रक्शन. और इस टाइम पे, इस दौरान कंपनी को कंसिस्टेंटली अपना केपेक्स करना पड़ेगा. सो कंपनी को काफी कंसिस्टेंटली केपेक्स करते रहना पड़ेगा. तो उनका फ्री कैश फ्लो पे इम्पैक्ट हो. जो डिविडेंड टीसीएस के शेयर होल्डर्स को मिल रहे थे उस पर भी शायद इम्पैक्ट देखने को मिले आगे चल के. और ये साफ दिख रहा है कि भाई क्लाइंट को बचाने के लिए या बिजनेस को, उस पार्ट ऑफ बिजनेस को बचाने के लिए टीसीएस इज हैविंग टू डू इट अंडर प्रेशर. जो उस पोस्ट में लिखा हुआ था दैट रियली मेड सेंस टू मी. सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू कि ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहिए. ओवरऑल आई वुड से दैट द सेक्टर का व्यू ही थोड़ा कॉशियस है. अभी आगे चल के और HCL का आएगा, इन्फी का आएगा, तो हम लोग और भी देखेंगे कि भाई उनके मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं. बट आई डोंट एक्सपेक्ट कि उनके एंड से भी कोई ऐसा बहुत ब्लॉकबस्टर कमेंट्री आएगा या ब्लॉकबस्टर कमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये पिछले कुछ क्वार्टर से वैसे ही चल ही रहा है कि भाई क्लाइंट इज वेरी कॉशियस. वो लोग बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाह रहे, जो है एग्जिस्टिंग यूटिलाइजेशन ही बढ़ा रहे, कोई बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय बेस को भी नहीं बढ़ा रहा है. इनफैक्ट अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो एट्रिशन रेट भी थोड़ा कम हो गया है. इनफैक्ट ले ऑफ्स हो रहे हैं. So that is the kind of a scenario in IT sector. We'll see, we'll track, we'll look for the further commentaries. लेकिन these are the companies which are having very strong cash flows. इनका ROEs बहुत high है, asset light है. तो अगर आप एक बहुत defensive investor हो, आपको एक dividend paying company चाहिए जो कि बहुत ही stable defensive kind of business हो. You are not someone who is like hungry for growth, who is only looking at very high growth companies and stuff like that. So you can consider looking at TCS kind of companies right now. I wouldn't say that they are cheap, but yeah, I would say कि they are roughly around about their fair value.
इस प्राइस पे बाय करना या नहीं करना ये तो रिकमेंडेशन हो जाएगा, तो आई वुडंट कमेंट ऑन दैट. But yeah, I mean, if you are a very defensive kind of a person who is wanting those kind of companies in your portfolio, then yes, definitely you can look at these kind of companies, and these are very stable businesses generating high ROIs, very cash rich kind of companies. So yeah, ये था वीडियो. आई होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिली, कुछ सुन के कुछ सीखने को मिला. एंड अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो या आपको लगता है या आपके कोई थॉट्स है इसके बारे में, तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बोलिएगा. आई वुड लुक फॉरवर्ड टू रीड कमेंट्स फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.